हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम ह्यूमन ब्लड की बात करने वाले हैं, मानव रक्त की बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यह सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला एक चैप्टर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्लड की बात करें यानी मानव रक्त, यह एक तरल संयोजी उत्तक है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है और बात करें हम कि यह एक क्षारीय भी है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसको ज़रूर याद रखना, पीएच 7.4। और जो मानव रक्त होता है वो प्रत्येक मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इसमें एक प्लाज्मा होता है। जो प्लाज्मा क्या कार्य करता है कि प्लाज्मा के कार्य की बात करें तो ये पचे हुए भोजन को यानी पचा हुआ जो भोजन होता है और हार्मोनों का शरीर में क्या करता है, संवहन करता है। प्लाज्मा का कार्य समझ में आ गया। और हम मानव रक्त की बात करें, उसमें पुरुषों में 5 से 6 लीटर पाया जाता है और महिलाओं की बात करें और महिलाओं में रक्त पुरुषों का आधा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक प्लाज्मा होता है और एक रुधिराणु होता है। हम प्लाज्मा की बात करें, यह एक अजीवित है और इसमें 60% में से जो 100% होगा उसमें 90% जल होगा और 7% प्रोटीन और 0.9% लवण होगा, 0.1% ग्लूकोज होगा और इसका 40% होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करें यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स एंड वाइट ब्लड कार्पोसेल्स की बात करें और इसमें एक ब्लड प्लेट्स भी पाई जाती हैं। हम बात करने वाले हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। इसमें मृत्यु की बात करें, इसमें मृत्यु है वो यकृत और प्लिया में होती हैं, जिसे लीवर और स्प्लेन कहा जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बात करें इसके निर्माण की, जो इसका निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन B12 एंड फॉलिक अम्ल भी इसमें शामिल होता है, जो रेड ब्लड कार्बोसेल्स का निर्माण करता है। यह एक नोट है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण है वो यकृत और प्लिया में होता है और इससे यकृत और प्लिया को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। इसके जीवन काल की बात करें, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जीवन काल हमेशा पूछा जाता है, जिसका आरबीसी की बात करें इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और रक्त का जो रंग होता है वो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन कमी के कारण रक्त क्षीणता रोग भी हो जाता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। और इसमें लोहे यौगिक हीमेटिन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहे यौगिक हीमेटिन भी पाया जाता है। हम इसके कार्य की बात करें, आरबीसी के कार्य की बात करें तो यह O2 को पहुंचाता है और CO2 को वापस लाता है। शरीर में O2 का पहुंचाना और CO2 का वापस लाना आरबीसी का कार्य है। और जब हम आरबीसी होती है, उसकी संख्या को जो मापन करते हैं वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे बात करते हैं कि जो अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इसमें जो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं, इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है।
इसमें केंद्रक होता है, ये ध्यान रखना। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। इसके आकार या रचना की बात करें तो यह एक अमीबा के समान इसकी आकृति होती है, ध्यान रखिएगा। निर्माण की बात करें तो इसमें अस्थि मज्जा और लिम्ब नोड भी निर्माण करते हैं। कार्यकाल की बात करें, ध्यान रखना हमने आरबीसी का कार्यकाल 20 से 120 दिन पढ़ा और डब्ल्यूबीसी का पढ़ने वाले हैं 2 से 4 दिन। इसमें कार्य की बात करें, यह क्या करता है, शरीर में जो रोग होते हैं उनके संक्रमण से बचाने का कार्य करता है डब्ल्यूबीसी, ध्यान रखिएगा। अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। जिसका अनुपात होगा यानी प्रोपोर्शन होगा वो 600:1 होगा, ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं, तीसरा है रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेट्स। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा आरबीसी जिसमें केंद्रक नहीं होता है, उसके बाद हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी जिसमें केंद्रक होता है, और रक्त बिंबाणु पढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं उसमें भी केंद्रक नहीं होता है। इसमें निर्माण में सहायक होते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। जीवन काल की बात करें, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। मृत्यु इसकी पलिया में होती है जिसे स्प्लेन कहा जाता है। ओके, यह एक डब्ल्यूबीसी का रक्त बिंबाणु का नोट है। कहा जाता है जब प्लेट्स की कमी हो जाती है उससे डेंगू जहर का कारण माना जाता है, यानी जब डेंगू जहर होता है उससे क्या होती है, प्लेटों की कमी हो जाती है। हम रक्त के कार्य की बात करने वाले हैं कि शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना एक रक्त का कार्य होता है। शरीर के वातावरण को स्थायी रखने के लिए भी रक्त कार्य करता है, और घावों को भरना, रक्त का थक्का बनना, O2 CO2 पचा हुआ भोजन व हार्मोन का संवेदन करना भी इसी का काम होता है। रक्त ये कार्य करता है। अब हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होता है वो है फाइब्रिनोजन, याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।